भूपी इनको रोटी खिला रहा है और रोटी के साथ पूछते हैं कि इनको क्या क्या खिलाया जाता है। तो रोटी के साथ साथ आप इनको क्या क्या खिलाते हैं भूपी? भाजी इनको ये हरा घास जितने भी जो भी कोमल घास है होती है। सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है दर्शन बिष्ट। एक बार फिर स्वागत है निजमला घाटी के खूबसूरत से गाँव गौड़ा बनाली से। यानी कि जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है ये गौड़ा बनाली का गाँव है। और अभी मैं आ रखा हूँ खेतों में गोबर डालने के लिए। खेतों में गोबर, उन खेतों में गोबर डाला जा रहा है आजकल जिन खेतों में बाढ़ कमाने वाले खेत कहते हैं। तो इन खेतों में अब धान बोया जाएगा कुछ दिन बाद। जैसे बसंत पंचमी हो जाएगा 26 तारीख के आसपास से, 26 जनवरी के आसपास से बसंत पंचमी है। उसके बाद इन खेतों में हल लगाने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। उसी के बाद ही इन खेतों में साटी बोई जाती है जिसको हम धान बोलते हैं, धान बोया जाता है। तो अभी हम गोबर डालने के लिए आ रखे हैं। तो गोबर डालने के लिए सुबह आ गए थे। अभी एक ही खेत डाला हमने। और इसके बाद यहाँ से गौड़ा से तो यहाँ आने में लगभग आधा किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करना पड़ता है। और हमें यहाँ से बाकी जो गोबर लाना है ऊपर बनाली से ही गोबर लाएंगे यहाँ खेतों में डालने के लिए। तो यहाँ से बनाली का जो सफ़र है वो लगभग 10-15 मिनट का होता है, ज़्यादा नहीं होता है। गौड़ा जाने में लगभग आधे घंटे का सफ़र लगता है। तो इसीलिए ही जो ऊपर वाले खेत हैं जहाँ हम अभी जा रखे हैं, तो इन जगहों का नाम है दली। तो दली बनाली से नज़दीक पड़ता है, गौड़ा के लिए बहुत दूर पड़ता है। तो इसलिए इन खेतों में गोबर बनाली से ही डाला जाता है। तो वहाँ बात कर रखी है, तो चलते हैं। तो आज संडे की छुट्टी होने की वजह से यहाँ पे अफसर लोग भी गोबर डालने के लिए आ रखे हैं। अफसेकार है, गोलार्क है। दली से जहाँ हमने गोबर डालना है वहाँ से हम आगे निकल चुके हैं और इस रास्ते से जाना हमने बनाली। और बनाली यहाँ से जाके और सामने एक कलगाड़ गदिरा आता है। तो जो ये नदी आ रही है, इस नदी का नाम है कलगाड़ गदिरा। तो यहाँ पे एक लोहे का पुल बना है। इस पुल को क्रॉस करके जो सामने दिखाई दे रहा है, इस पुल को क्रॉस करके सामने वाले जो मकान है वहाँ से हमने गोबर डालना है। और कुछ गाँव इधर बसा है और कुछ बनाली का गाँव उधर बसा है। तो एक छोटा सा नाला आता है और इसका पानी यहाँ से होते हुए नीचे को आता है। तो हम पहुँच चुके हैं, अभी बनाली में पहुँच चुके हैं। तो दिखाते हैं जहाँ से हमने गोबर डालना है। तो गोबर की जो डैम्प होगी उसको भी दिखाते हैं और बनाली गाँव का दृश्य भी दिखाता है आपको। तो ये है गोबर का जहाँ पे डैम्प कर रखा है। तो यहाँ पे 2-3 राउंड हमने लगा दिया है। ये नींबू गोबर डालने के बाद अभी हम बनाली में मौसर होंगे घर पहुंच चुके हैं। तो मौसर जी का स्वास्थ्य मौसर जी नमस्कार। स्वास्थ्य पानी ठीक ठाक ना? ठीक है। थोड़ा नाजुक चल, बुखार चले नहीं? थोड़ा बुखार चल रहा है। तो इनका आजकल बाहर पे गर्मी की वजह से बाहर आउटडोर कुकिंग कर रखी है। तो यहाँ पे बन रखा है, जो दाल रखी है इन्होंने, राजमा की दाल रखी है। अभी निकल चुका हूँ मैं गौशाला की तरफ। तो यहाँ पे इन्होंने बाहर पे गाय बांध रखी है, गाय के बछड़े हैं। तो ये है गौशाला और ये वाला कमरा है जहाँ खरगोश है। गौशाला। तो ये देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे खरगोश हैं। तो ये खरगोश और यहाँ पे है भूपी है, खरगोश पालन का काम कर रखा है। तो अभी यहाँ पे है भूपी इनको रोटी खिला रहा है और रोटी के साथ पूछते हैं कि इनको क्या क्या खिलाया जाता है। तो रोटी के साथ साथ आप इनको क्या क्या खिलाते हैं भूपी? भाजी इनको ये हरा घास जितने भी जो भी कोमल घास है होती है। आजकल तो ज्यादा घास है नहीं, मुलायम जो भी घास होती है वो खाते हैं। मूली के पत्ते, संतरे के पत्ते, ये बेंगड़े के पत्ते और रोटी चावल अनाज में सब कुछ खाते हैं। अच्छा। तो ये आजकल अभी कुछ छोटे भी हैं। अच्छा, ये छोटा, ये वाले, ये बच्चा है अभी? ये बच्चा है। अच्छा। और कुछ अंदर भी होंगे, यहाँ घोंसला लगा रखे इन्होंने 2-3 जगह। अच्छा, ये घास ऐसा रखा है, इसके अंदर इनका घोंसला है? ये है, एक घोंसला ये है, एक घोंसला वो है। तो घोंसले के अंदर बच्चे भी हैं इनके? नहीं हो ना, सकते हैं शायद से। अच्छा, जो छोटे ये ऐसे गोल करके इनकी घोंसला बना रखा अपना? अंदर है छेद, अंदर बहुत अंदर होगा। अच्छा, और अंदर लगभग 1 मीटर की दूरी पे? जी। ये यहाँ से अंदर जा रखे होंगे। एक क्या बताता हूँ मैं आपको। अब बच्चे होंगे पर बहुत दूर होंगे। तो इस तरह से हम इन्होंने जो खरगोश ने ऐसे घोंसला बना रखा। तो जो बच्चे होंगे तो उनको ठंड न लगे, इसलिए दूर तक इन्होंने लगभग घास के अंदर 1-2 मीटर तक अंदर तक इन्होंने ऐसी गोल बना अपने लिए घोंसला बना रखा है।
हाथ तो नहीं पहुंचेगा वहाँ। हाथ भी नहीं पहुंच रहा है। तो लगभग ये खरगोश है, तो ये क्या लगभग कितने खरगोश है अभी तुम्हारे पास? मेरे पास होंगे 22-23 खरगोश। अच्छा जी ये बच्चा जी, ये वाला बच्चा नहीं। हाँ। अब तो जैसे खरगोश है ना, ये खरगोश की जो बच्चे पैदा होते हैं ना, जैसे कि खरगोश से, तो कितने समय में होते हैं, कितना समय के बाद इनके बच्चे होते हैं? साल में ये हर 3 महीने में बच्चे दे रहे हैं। अच्छा उनके खान पान अगर बढ़िया हो तो 3 महीने में, अगर खान पान में थोड़ा कमी आ गई तो 6 महीने में देंगे। अच्छा जी। तो किस तरह से इनको तापमान चाहिए, ठंड चाहिए, गर्म चाहिए? नॉर्मली ज्यादा ठंड भी नहीं चाहिए, ठंड की वजह से तो मर जाएंगे। हाँ। ये मतलब थोड़ा गर्मी के खरगोश हैं ये। अच्छा मतलब ये जो खरगोश से तो ऊन निकलती है, हाँ। वो वाले नहीं, वो खरगोश बहुत ठंडे इलाके में पाए जाते हैं। हाँ। मतलब उनके लिए बहुत ज्यादा ठंड चाहिए, तो उनके बालों से ये स्वेटर वगैरह, मफलर, टोपी बनती है। पर ये वाले नहीं है। अच्छा ये मतलब नॉर्मली गर्मी के खरगोश हैं, हाँ। तो इनसे ऊन वाले खरगोश नहीं है। तो इनसे क्या मतलब, जैसे खरगोश पालन कर रखा तो क्या प्राप्त होता है इससे? इनका ऐसा है कि ये मेन जैसे ये खरगोश है, हाँ। ये मीट के काम आता है ये। अच्छा जैसे स्टार्टिंग पैरालाइज का ये जड़ से मिटा देता है ये। अच्छा अगर किसी को स्टार्टिंग पैरालाइज हो रही है, हाँ। ये लकवा टाइप का, हाँ। जैसे एक उसने खरगोश की मीट खा दी, हाँ। तो ये 110% जड़ से खत्म कर देगा, ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा जी। तो इसकी मीट मतलब पैरालाइज के लिए बहुत बढ़िया है, मतलब कहीं से भी सलाह ली किया डॉक्टर से भी, इसकी पैरालाइज के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा जी। तो इस तरह से यहाँ पे इन्होंने खरगोश का अच्छा सा पालन कर रखा है, और यहाँ पे इनको रोटी दे रहे हैं। और ये वाला खरगोश देख सकते हैं, जहाँ घोंसला बना रखा है वहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, परंतु अभी हम हैं तो ये अपरिचित, जैसे बाहर से देखने वाला आएंगे ना तो उस समय नहीं जाते अपने घोंसले के अंदर। तो इनकी ये खासियत है, जैसे अब मालिक है यहाँ पे तो बुब्बी भाई है, बुब्बी भाई के साथ तो चले जाएगा, परंतु जैसे हम बाहर से देखने वाले हैं तो हमारे साथ नहीं जाते ये। फाइनली हमने 3 खेत में गोबर डाल दिया है। एक खेत ये है, ये बहुत लंबा खेत है, सामने तक दिखाई नहीं दे रहा है, और दूसरा खेत ये वाला खेत है, और तीसरा खेत और नीचे ये वाला खेत है। तो इसको डालने में हमें लगभग 3 घंटे का समय लगा है। तो हमने इसको क्लियर कर लिया है, और अब दोपहर का लगभग 1:30 बज चुका है। तो अब काम क्लियर करने के बाद घर की तरफ चलते हैं। और लोग बाग भी अभी लगे हैं, कुछ लोग लगे हैं यहाँ पे गोबर डालने में। कुछ नीचे है जहाँ पे आग जल रखी है, कुछ यहाँ पे है, और कुछ लोग बाग ठीक नीचे वाले खेत में जहाँ पे यहाँ भी डाल ही रहे हैं। तो लगभग आज संडे की छुट्टी होने की वजह से लोगों को काम धाम करने के लिए घर में बच्चे हैं, और गोबर डालने के लिए भी बच्चे साथ में हैं, तो थोड़ा आसान सा हो जाता है छुट्टी के दिन। यहाँ से गांव का दृश्य इस तरह से लगता है, गांव नीचे रह गया है और हम आ रखे ऊपर गोबर डालने के लिए। गांव यहाँ है, और गांव के ठीक इस वाले खेतों में, यहाँ पे जो हरे हरे खेत है, इन खेतों में गेहूँ बो रखा है, और ठीक हम आ रखे ऊपर वाले खेतों में, इन खेतों में गोबर डालने के लिए। तो ये खेत है, इसको बाण कमण वाले खेत बोलते हैं। तो इन खेतों में आजकल गोबर डाला जा रहा है, और परसों 26 जनवरी से यानी कि बसंत पंचमी के दिन से इन खेतों में हल जोत का काम शुरू हो जाता है, हल लगाना शुरू हो जाता है। तो उस समय एक बार की हल लगाई जाती है, उसके बाद 10-15 दिन बाद फिर दूसरी हल लगाई जाती है। तो इन खेतों में धान बोया जाता है। पहली बार की हल लगाने के बाद ठीक 10-12 दिन बाद फिर इनमें धान बोया जाएगा, जिसको हम साटी बोलते हैं। तो साटी वाले जो सारे हैं, यहाँ से लेके ठीक जहाँ पर नीचे रास्ता दिखाई दे रहा है, इस रास्ते से लेके तो यहाँ से पूरी ये जो धान वाली खेत है, तो इन खेतों में धान बोया जाएगा, यहाँ से लेके ये और यहाँ तक पूरा, जहाँ ऊपर चट्टान है वहाँ तक। उसके बाद पलीपार जो बनाने वाले सारे हैं, तो यहाँ भी पूरे धान वाली खेती है, तो यहाँ धान बोया जाता है। और नीचे गेहूँ वाली खेती हमारे, तो आपने देख ही दिया होगा इससे पहले। तो गेहूँ वाले खेत जो है वो नीचे वाले सारे है, जिसको ठुलसारी बोलते हैं। तो यहाँ ठुलसारी में इस बार गेहूँ की खेती है। अब दोपहर का समय लगभग 1:35 हो चुका है, यानी कि 1:30 बज चुका है। तो चलता हूँ घर की तरफ, और यहाँ से मेरा घर दिखाई देता है नीचे। यहाँ से मेरा घर ये ठीक सामने दिखाई दे रहा है, जहाँ पे पोली हाउस है, तो ये वाला घर मेरा है। गोबर डालने के बाद मैं घर पहुँच चुका हूँ, और घर में बना रखा भी चावल और राजमा की दाल। और इसमें आजकल बाढ़ सगवाड़ी में जो धनिया हो रखा है, तो क्यारी में आजकल धनिया हो रखा है, तो धनिया डाल रखा, हल्का सा धनिया डाल रखा है दाल में। तो लेते हैं, खूबसूरत भोजन का आनंद लेते हैं।